आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ लीगल कानून में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ अटेस्टेशन अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये आपका कवर होता है सेक्शन 67 से लेके सेक्शन 71 तक। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 67 से। 67 रीड्स एज इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution. If there be an attesting witness alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence, provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act 1908, unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied. So सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वसीयत होगी, विल होगी, मॉर्टगेजेस हो गए, गिफ्ट डीड्स हो गए, ऐसे ही और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको लॉ बोलता है कि इनको अटेस्ट करना ज़रूरी है। अब अटेस्ट होने का मतलब ये हो गया कि कम से कम दो विटनेस जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। सपोज करो मिस्टर ए एक विल बना रहे हैं, तो ही इज द एग्जीक्यूटर, वो उस विल को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और उस विल को अटेस्ट करने के लिए हमें दो विटनेस चाहिए होंगे, जिन दो विटनेस के साइन उस विल के एंड में होते हैं एज विटनेसेस। और तो यहाँ पर अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। हाँ जी, कंप्लीट हो गया, क्योंकि विल में दो विटनेसेस भी हैं और उन्होंने क्या कंफर्म करा है, उन्होंने कंफर्म करा है विटनेसेस ने कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब कि ये साइन किया गया है किसके द्वारा, मिस्टर ए के द्वारा। तो ये मतलब होता है अटेस्टेशन का। अब इसका एक जनरल रूल क्या होता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो उसको एविडेंस की तरह यूज नहीं किया जा सकता जब तक कम से कम एक जो अटेस्टिंग विटनेस है उसको विटनेस बॉक्स में बुलाया ना गया हो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्ली साइन हुआ था और एग्जीक्यूट हुआ था। अब विटनेस को बुलाने के लिए एक कंडीशन दे रखी है कि जो विटनेस है वो जिंदा होना चाहिए, वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होना चाहिए, मतलब कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए कि वो उसे एज विटनेस बुला सके, और साथ में वो विटनेस जो है वो कैपेबल ऑफ टेस्टिफाइंग भी होना चाहिए। इसके साथ हमें प्रोविजन दे रखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, लाइक सेल डीड्स, मॉर्टगेज डीड्स, गिफ्ट डीड्स एटसेट्रा, देन जो नॉर्मली जो लॉ है वो कहता है कि आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के केस में अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पर विल के केस में ऐसा नहीं, इवन इफ विल इज़ रजिस्टर्ड तब भी आपको एक अटेस्टिंग विटनेस बुला के तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। और अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, वहाँ पर भी विटनेस को बुलाया जा सकता है, पर वो तब बुलाया जाएगा जब जो एग्जीक्यूटर है उसके सिग्नेचर को क्वेश्चन कर दिया अपोजिट पार्टी ने कि नहीं जी एग्जीक्यूटर के सिग्नेचर तो है ही नहीं, मिस्टर ए के सिग्नेचर तो है ही नहीं। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो ए ने एक मॉर्टगेज डीड बनाई और उस डीड पे दो अटेस्टिंग विटनेस थे, दो गवाहों के भी सिग्नेचर थे। अब कोर्ट में आपको विटनेस बुला के प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है उस मॉर्टगेज डीड को, बिकॉज जो मॉर्टगेज डीड है वो रजिस्टर्ड है। पर आपको विटनेस तब बुलाना पड़ेगा जब जो अपोजिट पार्टी है उसने बोल दिया कि इस डीड पे तो ए के सिग्नेचर है ही नहीं, ये किसी और के सिग्नेचर है। तो सिर्फ उसी केस में हमें अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के केस में। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि अगर ए ने एक विल बनाई है और अगर वो विल रजिस्टर्ड भी है तब भी हमें एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा उसके एग्जीक्यूशन को प्रूफ करने के लिए। तो अगर मैं शॉर्ट में देखें ये सेक्शन को हम 67 को, तो ये बात करता है कि अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है तो आपको अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा। अगर विल के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको विटनेस बुलाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि अपोजिट पार्टी उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को क्वेश्चन ना कर दे, एग्जीक्यूटर के सिग्नेचर को क्वेश्चन ना कर दे। और विल के केस में स्ट्रिक्ट रूल है कि आप विल चाहे आपकी रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है, आपको अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाना ही पड़ेगा। इसके साथ चलते हैं हम सेक्शन 68 पे। सेक्शन 68 बात करता है कि जो अटेस्टिंग विटनेस है अगर वो नहीं मिले तो क्या होगा।
If no such attesting witness can be found, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person. मतलब लॉ बोलता है कि अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा कोर्ट में, बट अटेस्टिंग विटनेस मिल ही नहीं पा रहे हैं. सपोज करो अटेस्टिंग विटनेस मर चुके हैं या फिर उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं या वो कोर्ट आने में असमर्थ हैं. सपोज करो आईसीयू में विटनेस, अब ज़बरदस्ती थोड़ी ना उसको कोर्ट में लाएंगे. तो कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो जाती हैं कि अटेस्टिंग विटनेस कोर्ट में नहीं आ सकते. जब अटेस्टिंग विटनेस अवेलेबल नहीं है तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, फिर हमें डॉक्यूमेंट को और दूसरे तरीकों से प्रूव करना पड़ेगा. तो जैसे कि एटलीस्ट जो एक विटनेस है उसका अटेस्टेशन या सिग्नेचर को हम प्रूव करेंगे कि वो जेन्युइन है. और हम कैसे प्रूव करेंगे? हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, हम सिग्नेचर कंपैरिजन करके प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम किसी ऐसे पर्सन को बुला सकते हैं जो एक्वेंटेड हो विद द हैंडराइटिंग ऑफ द attesting witness. Apart from proving the witness handwriting, you must also prove the signature of the person who actually made or signed the document. Mr. A जो एग्जीक्यूटेंट है, जो विल बना रहे हैं, हमें उनके सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये जेन्युइन है और ये उन्हीं की है. सो सेक्शन 68 को सिंप्लीफाई करते हैं. ये बात करता है जब विटनेस अवेलेबल नहीं है तो हमें एटलीस्ट एक विटनेस के सिग्नेचर को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जेन्युइन है. इसी के साथ साथ इन एडिशन टू दिस हमें जो एग्जीक्यूटेंट है मिस्टर ए जो विल बना रहे हैं उनके सिग्नेचर को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जेन्युइन है और वो मिस्टर ए के ही सिग्नेचर है. एग्जाम्पल से समझते हैं. ए एग्जीक्यूट्स अ गिफ्ट डीड जिसको अटेस्ट किया है बी और सी ने. लेटर इन कोर्ट बोथ बी एंड सी हैव डाइड. जो अटेस्टिंग विटनेस थे वो मर चुके हैं. नाउ टू प्रूव द डॉक्यूमेंट यू शो दैट बी सिग्नेचर एज विटनेस इज इंडीड बीज हैंड राइटिंग. यू ऑल्सो show that A's signature is genuine. And if attesting witness के signature genuine prove हो जाते हैं, executant के signature genuine prove हो जाते हैं, तब जाके वो document proof माना जाएगा और उसको कोर्ट accept कर सकते हैं. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 69. ये बात करता है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की. और ये रीड करता है द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट हिम दो इट मे बी अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड. नाउ यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में जो पार्टी है वो आके खुद बोल देती है कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट मैंने ही एग्जीक्यूट किया था, तो ये जो एडमिशन है ये उसके अगेंस्ट सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट इन्होंने ही एग्जीक्यूट किया था, भले ही वो डॉक्यूमेंट ऐसा था जिसको लॉ बोलता है कि अटैच होना ज़रूरी था. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एडमिशन जो होता है वो स्टेटमेंट होती है उस इंसान के खिलाफ जो कि वो एडमिशन कर रहा है, एंड इट शैल बी द सफिशिएंट प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. बिकॉज कौन इंसान अपने अगेंस्ट आके बोलेगा कि मैंने ये एग्जीक्यूट करा है. तो अगर सिंपल वर्ड में बात करें, अगर कोई इंसान कोर्ट में आके बोलता है हाँ जी ये डॉक्यूमेंट मैंने साइन करा था और ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी उस एडमिशन को एज सफिशिएंट प्रूफ. तो ऐसे केस में आपको विटनेस बुला के अटेस्टेशन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट अगेंस्ट दैट पर्सन जो कि एडमिशन कर रहा है. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज ए एग्जीक्यूट्स अ मॉर्गेज डीड. नाउ लेटर इन कोर्ट ए हिमसेल्फ एडमिट्स यस आई साइन द मॉर्गेज डीड. देन दैट एडमिशन इज सफिशिएंट प्रूफ अगेंस्ट ए. Now the other party does not need to call any attesting witness to prove its execution. So अगर कोई पर्सन का एडमिशन है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ अगेंस्ट हिम इवन फॉर द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स. इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 70 में, जहाँ पे जो विटनेस है वो डिनाई कर देते हैं एग्जीक्यूशन को. मतलब लॉ ने बोला अटेस्टेशन के लिए 2 विटनेस होने चाहिए, अटेस्टेशन के लिए हम 2 विटनेस भी लेके गए, बाद में वो विटनेस बोल देते हैं कि नहीं जी मेरे सामने नहीं हुआ, ना ये मेरे सिग्नेचर है, तब क्या होगा. तो सेक्शन 70 इसके बारे में बात करता है. इफ़ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट, या हो सकता है उन्हें याद भी ना आ रहा हो, द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंसेस. जैसे कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स बुला के या फिर उन लोगों को बुला के जिन्होंने हैंडराइटिंग देखी हो एग्जीक्यूटेंट की या विटनेस की देखी हो, उनको बुला के प्रूफ करे जाएँ. या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी देख सकते हैं, जैसे कि किसने अगर किसी ने कोई एडमिशन करा है या पोजेशन
पेमेंट एटसेट्रा, क्योंकि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनके लिए हमें एक पेमेंट भी फी पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जब हम सेल डीड रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ पे हमें स्टैम्प पे करना पड़ता है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं पे 5% है, फीमेल के केस में 3.5% है। तो ये अलग अलग रूल्स हैं, स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में बात करें, अगर कोई विटनेस झूठ बोलता है या वो भूल जाता है तो आप केस हारते नहीं हैं, आप फिर भी प्रूव कर सकते हैं बाय अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस अपने डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ए ने एक गिफ्ट डीड बनाई, एग्जीक्यूट करी इन फ्रंट ऑफ विटनेस बी। मतलब अब कोर्ट में बी आके बोलता है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि ए ने साइन किया या नहीं किया, और मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मेरे सामने हुआ, मैं वहाँ पे था भी या नहीं था, मुझे याद नहीं है। तो जो पार्टी रिलाई कर रही होगी गिफ्ट डीड पे, वो प्रूफ करेगी अदर एविडेंसेस से एग्जीक्यूशन ऑफ द गिफ्ट डीड। कैसे करेगी? ए के सिग्नेचर कहीं और एडमिट हो रखे हैं उससे कंपैरिजन करके, या टेस्टिमनी लेके आएंगी ऑफ अनदर पर्सन प्रेजेंट, जो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, किसी और की टेस्टिमनी ला सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड एटसेट्रा, उन सब चीज़ों को ला के भी प्रूफ किया जा सकता है। तो इसका एसेंस ये है कि अगर कोई होस्टाइल या फॉरगेटफुल विटनेस है तो वो जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लॉ आपको अलाउ करता है अदर वेज कि आप और तरीक़ों से भी प्रूव कर सकते हैं अपने एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट को। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 71 की तरफ, जो बात करता है उन डॉक्यूमेंट्स की जिनको लॉ नहीं बोलता कि आप अटेस्ट करवाओ। उन डॉक्यूमेंट का क्या होगा? एंड इट ट्रीट्स एज एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। लॉ नहीं बोल रहा है अटेस्ट करवाने के लिए, पर आपने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा लिया है। अटेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब दो विटनेस से आपने साइन करवा रखे हैं डॉक्यूमेंट पे। देन इट मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वॉज अनअटेस्टेड। ना कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कोई सिंपल एग्रीमेंट है या फिर रेंट रिसिप्ट है या प्रोमिसरी नोट है, ऐसी चीजें। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाता है, उसको थोड़ा सा ज्यादा मान लेंगे कि आपने कुछ ज्यादा कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, बस इतना ही इसकी मान्यता होगी, बिकॉज उसको लॉ ने नहीं बोला है कि नहीं आप इसको अटेस्ट करवाइए। तो कोर्ट तो इसको ट्रीट करेगा एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड, ऑल्दो आपने तो अटेस्ट करवा रखा है। सो द कोर्ट विल ट्रीट इट जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट विदाउट अटेस्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एविडेंस ला के प्रूव कर सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट को, जैसे कि हैंड राइटिंग प्रूफ से या एडमिशन से या और अदर जो सर्कमस्टेंशियल प्रूफ हैं वो ला के। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको लॉ नहीं बोलता है कि आप अटेस्ट करवाओ, पर आपने फिर भी उसको अटेस्ट करवा दिया, तो आपको अटेस्टिंग विटनेस बुला के कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको और तरीक़ों से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा हैंड राइटिंग प्रूफ, एडमिशन या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने एक प्रोमिसरी नोट लिखा बी को। अब प्रोमिसरी नोट को अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज करो सी ने साइन कर दिया एज अ विटनेस उस प्रोमिसरी नोट में। नाउ जब कोर्ट में वो प्रोमिसरी नोट आता है तो बी बोलता है कि मुझे ये प्रोमिसरी नोट प्रूव करना है, क्योंकि लॉ ने तो नहीं बोला प्रोमिसरी नोट को अटेस्ट करवाने के लिए, पर बी ने करवा दिया उसको। तो बी को अटेस्टिंग विटनेस जो सी था उसको बुला के प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह भी प्रूव कर सकता है, जैसे कि ए की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर शो करके, कंपैरिजन करवा के या अदरवाइज यूज़ करके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप सब जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।